अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस टाइम शाम का टाइम है और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल सडनली अज़ान ने कहा कि उसके स्कूल में कल फंक्शन है और उसके लिए कॉस्ट्यूम चाहिए, तो हम कॉस्ट्यूम लेने जा रहे हैं। फंक्शन जो है वो तो यहाँ पे संडे को हुआ था। फाशिंग तो कम और फहाशिंग ज़्यादा कहना चाहिए, बेकार किस्म, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई तुक नहीं है। और एक बस आप अजीबो गरीब हुलिये बनाओ और ड्रेसअप हो के तो आप सड़कों पे दन आते फिरो, तो वो इनका फ़ेस्ट होता है। तो इनके स्कूल में भी सुबह जो है वो फाशिंग का फ़ेस्ट है, तो उसके लिए बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ़ कॉस्ट्यूम्स लेकर जो है वो तैयार होकर जाना पड़ेगा। तो देखें मुझे क्या मिलता है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डे है, लोग ख़रीद चुके होते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मुझे कुछ भी नहीं मिला था और एंड में मुझे जस्ट एक हैरी पॉटर का गाउन मिला था और वो मुझे अज़ान को लेके देना पड़ा था। अब देखें क्या मिलता है। मैं नॉर्मली इस टाइम बाहर निकलने को बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, वो भी बच्चों के साथ। अगर इस टाइम बाहर जाना हो तो कोशिश होती है कि मियाँ जी साथ हों, लेकिन आज निकलना पड़ रहा है, वरना इस टाइम तक तो मैं घर होती हूँ। तो बस बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब ये सब कुछ हो तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो मैं देख रही थी, मैं जा रही हूँ मेला जो है वो एक मुख्तलिफ, मतलब वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स और बच्चों के स्कूल की चीज़ें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ वहाँ गई भी हूँ। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम्स देखे थे, तब मुझे आइडिया हो रहा था कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उस टाइम ले लेना चाहिए था। पर चलें, कोई बात नहीं। मैंने कौन सा आज खाना बनाना है। जिस दिन खाना नहीं बनाना होता ना, वो दिन ऐसा लगता है जैसे ईद का दिन है। यहाँ पे ऐसा है कि लाइक कोरोना के बाद से हर साल आप 2-3 दफ़ा कोरोना की तरह का बीमार होते हैं। घर में एक बंदा लेकर आता है और फिर पूरा घर झेलता है, और इस टाइम पूरा घर बीमार है। स्पेशली बच्चे, वो इतने ज़्यादा बीमार हैं कि बस लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉगर की वीडियो देखी थी जो बहुत ज़्यादा परेशान थी यूरोप लाइफ को लेकर। ये बिल्कुल हकीकत है कि यूरोप की ज़िंदगी या किसी भी बाहर के मुल्क की ज़िंदगी जहाँ पे आपने अकेले बच्चों को पालना हो, वो आसान नहीं है। वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और अपना आप आपको भूलना पड़ता है, और बीमार होने का तो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, इन्हीं बातों में मैं आ गई हूँ मेला, तो चले आपको मैं दिखाती हूँ। ये है जी मेला। वैसे तो मैं 20वीं दफ़ा यहाँ आई हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ ना भी लेना हो तो मैंने जिस दिन बाहर निकलना होता है तो मैंने इन सब दुकानों पे चक्कर ज़रूर मारना होता है कि कुछ सेल्स हैं, कुछ अच्छा है, किसी ब्रांड में कोई नई चीज़ आ रही है, तो अगर मेरे रेंज की हो, मुझे मिल जाए तो मैं ले लेती हूँ। पहले मैं यहाँ पे परफ्यूम्स की बड़ी दीवानी थी और बस हर दफ़ा देख कर जाती थी कि क्या लेना है, परफ्यूम्स में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अब मेरे पास अपना ब्रांड है और मैं परफ्यूम्स बाय नहीं करती, बल्कि आपको भी किसी को अगर परफ्यूम्स में इंटरेस्ट हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है बिल्कुल। और आयज़ा जो है वो लिफ़्ट की बड़ी शौकीन और लिफ़्ट खोलने और बंद करने की मास्टर। चलो करो, आपका हाथ ही नहीं जाएगा। यह मेला का सबसे ख़तरनाक इलाका जहाँ पे टॉयज़ है, और आयज़ा को लेके बस घुस जाओ यहाँ पे। नो बेटा, आप लोग भी सोचते होंगे मेरी बेटी मेरा नाम लेती है, पर क्या कर सकते हैं, उसको आदत ही नहीं है। ये सारे, जब मैं यहाँ कभी आती हूँ तो आयज़ा साहिबा कुछ लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाती। ये लगे हुए हैं सारे कॉस्ट्यूम्स, और अब मुझे देखना पड़ेगा अज़ान के साइज़ का। तो जनाब, ये अज़ान ने ड्रेस लिया, ये इसको थोड़ा लंबा तो है जी बेटा। आयज़ा के मसाइल शुरू हो गए हैं। लंबा तो है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी तरपाइयाँ मारनी पड़ेंगी। चलें, बड़ी मुश्किल से ये मिला। ये जगह टैक्स लेकर देने के बावजूद ये लड़की राज़ी नहीं है। ये देखें, ये यहाँ पे सारा बच्चों का शावर जेल और बॉडी लोशन और इस तरह का सारा सामान है। ये सॉक्स हैं,
ये सारा सामान है, यहाँ पे दूध है, मतलब ये एक जगह पे इतनी बड़ी ये सारे फीडर और चूसनियाँ, तो ये पैम्पर्स आके सारे यहाँ पे इतना कुछ आपको मिलता है। ये यहाँ पे सारा जो है वो टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है, ये सारी सॉक्स, मतलब इतना कुछ है यहाँ पे कि आप ना इमेजिन ही नहीं कर सकते और ना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेकअप का बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये हैंड वॉश है, ये बॉडी स्प्रे है, ये लोशन है, ये सारे दोनों तरफ जो है वो लोशन लगे हुए हैं। नो यहाँ पे मेकअप है, ये ब्रांड्स हैं जो सारे। बच्चों को मुसीबत पड़ जाती है अगर मैं कोई करने लग जाऊँ तो, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं इस सेक्शन में बच्चों के साथ बिल्कुल ना आऊँ। था तो यहाँ पे बहुत कुछ दिखाने के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स और सब कुछ, लेकिन आयज़ा ने ऐसा रोना डाला कि मुझे फ़ौरन निकलना पड़ा, क्योंकि लोग ये देख रहे थे कि माँ वीडियो बनाने में लगी हुई है और बच्ची ऐसे बुरी तरह से रो रही है। तो बेहतर है कि बंदा ना इज़्ज़त बचा के तो घर जाने वाली बात करे। फिर कभी अकेले मैं निकलूँगी तो ज़रूर आपको पूरा इधर का चक्कर लगवाऊँगी, सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स और सब कुछ। बहुत बड़ी वैरायटी है यहाँ पे चीज़ों की। अब जाना है घर, मियाँ जी इंतज़ार कर रहे हैं, खाना देना है, खाना मेरा बना हुआ था। तो बस यहीं तक आज यही छोटा सा एक व्लॉग था। अब सर्दियों की रूटीन में बंदा क्या करे, बाहर इतना निकलना आना जाना होता नहीं है, बच्चे बीमार हैं, तो सबकी जैसी ज़िंदगी है, मेरी भी वैसी ज़िंदगी है। सुबह उठो, नाश्ता दो, बर्तन धो, सफाई करो, फिर खाना बनाओ। तो ये मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को स्पेशली ये दिखाया जाए। बेहतर ये होता है कि बंदा बाहर छोटा मोटा भी जाए तो आपके साथ शेयर कर ले, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है। घर के काम तो सभी करते हैं, खाना तो सभी पकाते हैं, तो मेरी नज़र में तो ये एक छोटा सा एक आउटिंग हो जाती है, सब फ्रेश हो जाते हैं। तो चलें, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मुलाकात होगी। तब तक सब अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।